आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। शहरी क्षेत्रों में 3 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में मिलेगा नया विद्युत कनेक्शन। पावर कॉरपोरेशन ने लागू किया नया आदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर 15 जून से हर जिले में होगा योग सप्ताह का आयोजन। प्रदेश में योग दिवस पर ऑनलाइन शपथ दिलाने की विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधायक पद से दिया त्यागपत्र। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी छोड़ी विधायकी। और प्रदेश के सभी जिले चिलचिलाती धूप और लू की चपेट में। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भीषण गर्मी को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के अंतर्गत बिजली कनेक्शन देने के संबंध में नया आदेश लागू किया है। इस आदेश के जरिए बिजली कनेक्शन के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। नए नियम के अंतर्गत नगर निगम वाले शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 3 दिन में बिजली कनेक्शन उपलब्ध होगा, जबकि नगर पालिका वाले शहरों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 15 दिन में बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य होगा। कनेक्शन के लिए आवेदन करने की तारीख से तय समय सीमा में कनेक्शन न देने पर संबंधित विद्युत वितरण निगम को आवेदनकर्ता को प्रतिदिन 50 रुपए की दर से मुआवजा देना पड़ेगा। प्रदेश में 15 जून से 21 जून तक हर जनपद में योग सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कल लखनऊ में एक बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 18 जून तक प्रदेश के कुल 34 विश्वविद्यालयों और मेडिकल संस्थानों में ऑनलाइन शपथ दिलाई जाएगी। विश्वविद्यालयों और मेडिकल संस्थानों के माध्यम से 45,93,000 लोगों को ऑनलाइन शपथ ग्रहण कराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराने का प्रयास किया जाएगा। इस बीच मुख्य सचिव ने कहा कि जनमानस को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से योग सप्ताह का आयोजन सभी जनपद मुख्यालय के अतिरिक्त तहसीलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में भी किया जाए। कार्यक्रमों के आयोजन में पुलिस द्वारा समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही कार्यक्रम से पहले सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में योग ब्रेक प्रोटोकॉल का अभ्यास किया जाए। देश में नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इसके तहत किशोर न्याय बोर्ड का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 20 कहती है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है, जबकि धारा 21 के अनुसार 7 साल से अधिक उम्र और 12 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है, जिसमें उस अवसर पर अपने कार्य की प्रकृति और परिणामों का आकलन करने के लिए पर्याप्त समझ की परिपक्वता प्राप्त नहीं की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में सीआरपीसी की धारा 27 को हटा दिया गया है। इस संहिता की धारा 300 कहती है कि प्ली बार्गेनिंग के प्रावधान बच्चों के खिलाफ अपराधों पर लागू नहीं होते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 401 अच्छे आचरण के लिए चेतावनी के बाद परिवीक्षा पर रिहा करने के आदेश की बात करती है और ये भी है कि किशोर न्याय अधिनियम को प्रभावित नहीं करेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 402 में उल्लेख है कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत एक युवा अपराधी से निपटने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष कारण दर्ज किए जाने हैं। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार जैसे ही कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, ऐसे बच्चे को विशेष किशोर पुलिस इकाई या नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जाना चाहिए, जो बच्चे को 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। बच्चे को पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जाना चाहिए या जेल में बंद नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे बच्चे को चाहे उसने जमानती या गैर जमानती अपराध किया हो, जमानत के साथ या उसके बिना श्योरिटी पर रिहा किया जाना चाहिए। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उसे
जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने लाए जाने तक निर्धारित तरीके से अवलोकन गृह में रखा जाना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GK पर भी उपलब्ध है। कन्नौज से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायक पद से त्यागपत्र दे दिया है। वे करहल विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2022 के चुनाव में विधायक चुने गए थे। श्री यादव के साथ ही फैजाबाद से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद ने भी विधायक पद छोड़ दिया है। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 13 निर्वाचित सदस्यों को कल शपथ दिलाई जाएगी। इन सदस्यों को विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह कल शाम 4 बजे नवीन भवन के तिलक हॉल में शपथ दिलाएंगे। शपथ लेने वाले सदस्यों में एनडीए गठबंधन के 10 और समाजवादी पार्टी के 3 सदस्य शामिल होंगे। पर्यटकों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए पीलीभीत टाइगर रिजर्व और लखीमपुर खीरी जिले में स्थित दुधवा नेशनल पार्क का पर्यटन सत्र 25 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले पर्यटन सत्र 15 जून को समाप्त होना था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं की शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। इसके अतिरिक्त 10वीं की परीक्षाएं 15 से 22 जुलाई तक और 12वीं की परीक्षाएं 15 जुलाई को आयोजित की जाएंगी। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी। अध्यापक प्रेरणा वेब पोर्टल की मदद से 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए बनाई गई प्रत्येक जिले की जिला चयन समिति 2-2 श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन करेगी। फिर राज्य स्तरीय चयन समिति इसमें से एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को पुरस्कार के लिए चयनित करेगी। प्रदेश के सभी जिले चिलचिलाती धूप की चपेट में हैं और तापमान हर गुजरते दिन के साथ सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो गई हैं और रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में कानपुर में सबसे अधिक 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। प्रयागराज, गोरखपुर समेत कई जिलों में भी तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि अधिकतम तापमान में अभी और बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन लू का असर बना रहेगा। उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से तापमान काफी ज्यादा है और जैसा कि प्रयागराज पूरे भारत में सबसे ज्यादा तापमान है। आने वाले 3-4 दिनों तक तापमान इसी लेवल पे बना रहेगा और प्रदेश में रेड अलर्ट जारी है, जिसमें हमारा जो निचले हिस्से है, जो बुंदेलखंड रीजन है, आगरा, प्रयागराज जो डिवीजन है, वहाँ पे रेड अलर्ट है और बाकी और जगह में कुछ जगह पे येलो और ऑरेंज अलर्ट में भी है। लखनऊ राजधानी में ऑरेंज अलर्ट है अगले 3 दिनों के लिए। फिर क्या है कि पश्चिमी हवाएं, जिसको हम लोग पछुआ हवाएं बोलते हैं, वो हवा लगातार बनी हुई है जो कि 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, जिसके वजह से जो रात का भी तापमान है वो भी उतना इजीली गिरने नहीं दे रहा है। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया है। लखनऊ में कल रिक्तियों और विभागीय बजट की समीक्षा के दौरान पशुधन मंत्री ने ये निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभाग में पदोन्नति के लंबित पदों पर यथाशीघ्र पदोन्नति की जाए। पशुधन विभाग में पशु चिकित्सा सेवा के 424 तथा पशुधन प्रसार अधिकारी के 1083 पद रिक्त हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय खरीफ गोष्ठी को संबोधित करते हुए किसानों से अपील की कि वे दलहन और तिलहन की खेती के लिए आगे आएं। गोष्ठी में उन्होंने बताया कि प्रदेश में धान की उत्पादकता 40.51 कुंतल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 46 कुंतल हो गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शहरी क्षेत्रों में 3 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में मिलेगा नया विद्युत कनेक्शन। पावर कारपोरेशन ने लागू किया नया आदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर 15 जून से हर जिले में होगा योग सप्ताह का आयोजन। प्रदेश में योग दिवस पर ऑनलाइन शपथ दिलाने की विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधायक पद से दिया त्यागपत्र। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी छोड़ी विधायकी। और प्रदेश के सभी जिले
चिलचिलाती धूप और लू की चपेट में मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भीषण गर्मी को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।